आजम खां से डर रहे हैं, इसीलिए घोसी हराया आजम खां नहीं। आजम खां के सारे पे ही बीजेपी घोसी हारी। बड़ा मजाक उड़ रहा है, आजम खां के यहाँ पे कुछ नहीं निकला है, उन्हें बड़ी शर्म महसूस हो रही है, उनका बहुत ज्यादा मजाक देश में उड़ाया जा रहा है। के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? वो इनकम टैक्स की रेड नहीं हुई, वो खिसियानी बिल्ली के तरीके से खिसिया गए जो घोसी आ रहे हैं ना, इंडिया से घबरा गए, इसलिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर छापा सीबीआई का मरवाया था, वहाँ पे कुछ नहीं मिला इनको, और जहाँ मरवाना चाहिए था अडानी और अडवाणी के पास, वहाँ मारा नहीं। वहाँ पे सोने का चम्मच चांदी की थाली मिलती, वहाँ पे इन्होंने मारा नहीं। बस यही है भैया, 2 गुजराती तो बेच रहे थे, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। तो क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कुछ खुलकर बोलिए। खुल के बोल तो, देश बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, और कौन बेच रहा है? अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं, अमित शाह बेच रहे हैं, 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं तो चारों गुजराती। लेकिन ये इनकम टैक्स का जो रेड पड़ी है आजम खां के ऊपर, उस पर भैया कुछ नहीं है, सिर्फ घोसी चुनाव हार गए इसलिए वो। तो चुनाव से टैक्स, इनकम टैक्स क्या रेड का क्या? अरे भाई सरकार उनकी चल रही है, वो जहाँ चाहे तुम्हारे घर पे छापा पड़वा दे। बीजेपी वालों का बड़ा मजाक उड़ रहा है, आजम खां के यहाँ पे कुछ नहीं निकला है, उन्हें बड़ी शर्म महसूस हो रही है, उनका बहुत ज़्यादा मजाक देश में उड़ाया जा रहा है। आजम खां के वहाँ कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला भैया, वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। इसीलिए बीजेपी के लोग बड़ी शर्म कर रहे हैं। छापा मारो तो बीजेपी के नेताओं पे मारो, फिर भूषण सिंह देखो कितनी कोठी बना लिए हैं, मनोज तिवारी किन मारो, बड़े बड़े नेता बीजेपी के नेता उद्योगपति बने बैठे, उनके किन छापा मारो। आजम क्या कहें, छापा मारने से क्या फायदा? वहाँ कुछ मिला? बेइज्जती हुई, बेइज्जती हुई। तो आपको लगता है कि छापा से विपक्ष के नेताओं पे मारा जा रहा है? विपक्ष के नेता घबराने वाले नहीं है, चाहे छापा मारे चाहे गोली मारे, इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारेगी, जिस तरीके से घोसी चुनाव हारी है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता बुरी तरीके से नकार देगी और इंडिया जीतेगा। 2024 में सरकार इंडिया की आएगी। इंडिया की सरकार आएगी? इंडिया की आएगी। किस मुद्दे पे? मुद्दा देखनी रहो, ऐसी घोसी हार गई, इतनी छोटा सा चुनाव को लेकर। छोटा चुनाव बता रहे, देखो पत्रकार साहब, ऐसे लोग हैं जो देश बर्बाद कर रहे हैं। 50,000 वोटों सारी कम हारी, हारा 1 वोट। अच्छा ये बताओ, मैच होता है जब पाकिस्तान इंडिया का एक रन से हारा खिलाया जाता है। जिस तरीके से हौसला हम लोगों का बुलंद है, जिस तरीके से घोसी का चुनाव हारी है, इसी तरीके से पूरे देश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये चीज मोदी जी भी जान रहे हैं, मोदी जी भी ये चीज जान रहे हैं, मोदी जी जान रहे हैं इंडिया जीतेगा, मोदी जी जान रहे हैं। मोदी जी खुद बचना चाह रहे हैं, इन लोगों से खुद बचना चाह रहे हैं, देश नोच रहे हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे कुछ। आज आजम खां के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है इसके ऊपर आपकी? क्रिया पर प्रतिक्रिया। अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले यही कहा था, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम भी यही करेंगे जो आप कर रहे हैं, जो आप नाजायज कर रहे हैं। हम आपको लगता है एजेंसियां सत्ता के दबाव में काम करती हैं? तो जाहिर सी बात है, अब आप कितना किसी को निचोड़ोगे? आप हर बार कोई अब आप कहीं ना कहीं एक मिनट बेटा, आप हर बार आ जाते हो कोई ना कोई बहाना लेकर, इस तरीके से करते हो, तो क्या आपको अपने भाजपा के भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देते है ना? तो सिर्फ आपको विपक्ष दिखाई देता है। तो मुझे लगता है अखिलेश ने बिल्कुल सही कहा है अभी थोड़े दिन पहले कि क्रिया पर प्रतिक्रिया करेंगे। जब हम सत्ता में लौटेंगे तो हम भी तुमसे हिसाब मांगेंगे, हम भी तुमको बताएंगे ईडी के छापे क्या होते हैं और उसका दर्द क्या होता है। जबरदस्ती किसी एक को या 2 को या 4 की बात नहीं है, आप पूरे विपक्ष को टारगेट कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आपके पास सिर्फ और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको टाइम पार करना है। 2024 तक ऐसे ही फैलाओगे बीमारियां और इस तरीके की बातें करके जनता को गुमराह करोगे। जनता समझ चुकी है, जनता बड़ी त्रस्त है, जनता बड़ी परेशान है तुम्हारे इन सभी हरकतों से। वो 2024 में तुम्हें और 5 राज्यों के चुनाव जो विधानसभा के, तुम्हें भरपूर जवाब देगी। आजम खां के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए, योगी मोदी एकदम बौखलाक, एकदम पगला गए हैं, इनको नज़दीक एकदम हार दिख रही है। तो ये 4-6 महीने 7 महीने आजम खां साहब से हम कहेंगे जो भी है, जिस तरीके से इनको आप झेलते रहिए। और जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब नहीं जागे तो तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा के सिवा सवेरा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके, लोगों की भावनाओं से खेल के इंसान का
रूप धर के अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं कि जो मैं कहूँ वो कर। ये जैसे फिल्म थी सनी देओल की कातिया, कि मेरे पास रहेगा तो इज्जत रहेगा, मेरे पास रहेगा तो रुपया पैसा मिलेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे करना होगा, ये कहेंगे तो भोंको, ये कहें तो काटो। तो हम उन कार्यकर्ताओं में से कार्यकर्ता नहीं, हम जागरूक कार्यकर्ता हैं। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस समय इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, किसके? जय इंडिया। क्या कहा आपने? हम नरेंद्र मोदी के विरोध में अच्छा, विरोध? इंडिया का हाँ। समर्थन दे रहे हैं, समर्थक हैं, और हर युवा से कहते हैं कि इंडिया का। तो आजम खां के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेट है, तो लगता नहीं कि आपको इनकम टैक्स ये सही है? कैसे आजम खां साहब ने एक बात कही थी। हाँ। वो एक पढ़े लिखे जेंटलमैन आदमी है। हाँ। हमारे जिससे उनके कसम 5-7 बच्चे भी होंगे हमारी उम्र के। तो आजम खां जब कहे थे कि आपको ये स्लाइटर हाउस वाला मैटर चला था, कहा कि आप स्लाइटर हाउस जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं किया, उठा के जो है आजम खां साहब को बंद कर दिया। आजम खां के बदौलत तो घोसी आ रहे हैं, उनसे डर रहे हैं आजम खां से कि अगर अबे उनको फंसा दें कि अगर आजम खां बाहर रहा पूरा देश हरा देगा। घोसी हराया पूरा देश हरा देगा आजम खां, इसलिए बीजेपी वाले डर रहे हैं आजम खां से। आजम खां से बीजेपी वाले डरे? आजम खां से डर रहे हैं, इसीलिए घोसी हराया आजम खां नहीं, आजम खां के सारे पे ही बीजेपी घोसी हारी, और इसीलिए डर रहे हैं कि अब घोसी हराया कहीं पूरा देश ना हरा दे, इसलिए आजम खां के साथ साजिश हो रही है। अच्छा। हाँ, आजम खां साहब के साथ साजिश हो रही है कि अगर आजम खां बाहर रहेगा तो पूरा देश हरा देगा। आप आजम खान को तो जानते होंगे। तो उन पर इनकम टैक्स की रेड हुई है आज, तो क्या कहना बताइए? मैं बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बटोर के रखे हैं, बटोर के होगा रखे हैं। देश में यही चले। पूछे उनको यही पता है, कुछ निकला मन? कुछ नहीं निकला। निकलेगा, जो भी पकड़ाता है ना, जो भी पकड़ाता है यही बोलता है कुछ नहीं निकला। जो पकड़ाता है, वहाँ ममता बनर्जी बंगाल में है, अभिषेक है, तो पकड़ाता बोलता है कुछ नहीं निकला। ईडी सीबीआई जो है अपना पैसा ला कर। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की रेट से विपक्ष फॉलोअर्स है उनके, अपने हैं, उनके पे बात करेंगे। भाजपा वाले भू माफिया है, भाजपा वाले शिक्षा माफिया है, भाजपा वाले महंगाई माफिया है। भाजपा वाले जो हैं ये जनता जाग रही है, और जनता ये सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर 70 साल में जो है कांग्रेस को धूल चटा सकती है, तो मोदी जी भी तुमको 9 साल हुआ है। बीजेपी के नेता के दूध के धुले हैं, बीजेपी के नेता दूध के धुले। अच्छा, वो करें तो डांस, हम करें तो मुजरा, वो करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। जब तक ओपी राजभर इधर थे, समाजवादी पार्टी में तो बड़ी बुराइयां हो रही, तब उनकी पार्टी में चले गए, कुछ बस एकदम साफ हो गए, साफ सुथरे हो गए, गंगा नहा ली उनने।